नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। लंदन से लॉ की पढ़ाई करना चाहता था असद, इन दो अड़चनों से बन गया पिता की गैंग का सरगना। असद लंदन से कानून की पढ़ाई करना चाहता था। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ टेक्सन यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन भी किया था। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और एक शार्प शूटर गुलाम अहमद को आज एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ की टीम ने ढेर कर दिया। दोनों का खात्मा झांसी में हुआ। यूपी पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे दोनों अपराधियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे 6 शूटर। बता दें कि उमेश पाल की हत्या में 6 शूटर शामिल थे। असद, गुलाम, गुड्डू, मुस्लिम, साबिर, उस्मान उर्फ विजय चौधरी और अरमान, जिनमें से 2 को एसटीएफ ने आज एनकाउंटर में ढेर कर दिया और 2 अरबाज और उस्मान उर्फ विजय को पहले ही ढेर कर चुकी है। तीसरे नंबर का बेटा था असद। झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया असद अतीक अहमद के तीसरे नंबर का बेटा था। बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है। दूसरे नंबर का अली नैनी जेल में है। चौथे और 5वें नंबर के नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह राजरूपपुर में है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो जाता तो लंदन में होता असद। असद लंदन से कानून की पढ़ाई करना चाहता था। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ टेक्सन यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन भी किया था। उसने पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई किया था। हालांकि अतीक और परिवार के आपराधिक इतिहास को देखते हुए पुलिस ने वेरिफिकेशन पर आपत्ति लगा दी थी। इसी कारण असद का पासपोर्ट लटक गया। पिता की गैंग को संभालने वाला नहीं बचा था कोई। असद के सामने पिता और दोनों भाइयों के जेल जाने के बाद गैंग को संभालने की चुनौती थी। इन तीनों के सलाखों के पीछे होने के कारण असद उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होना पड़ा। जानकारी ये थी कि 24 फरवरी 2023 को जब उमेश पर हमला किया गया, उस दिन असद को कार में ही बैठना था, लेकिन वो ताव में आकर कार से बाहर निकला और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। हमले के बाद का सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया तो ये क्लियर हो गया कि असद अब अपने पिता की तरह ही जुर्म के रास्ते पर चल दिया है। 24 फरवरी को एक बड़ी घटना प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में घटित हुई, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण गवाह उमेश पाल की हत्या गाड़ी सवार कुछ बदमाशों ने फायरिंग और बम फेंक के की थी। इसमें हमारे 2 बहादुर साथी भी, जो कि उस गवाह की सुरक्षा हेतु लगाए गए थे, घायल हुए और बाद में शहीद हुए। उस समय से उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशेष टीमों का गठन किया था तथा समय समय पे इसमें कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। इस घटना के संबंध में जो महत्वपूर्ण 5 लोग पहचाने गए थे, उन पे पहले स्थानीय स्तर पे, फिर पुलिस महानिदेशक के स्तर पे 2.5 लाख का इनाम तथा उसके बाद शासन स्तर पे 5-5 लाख के इनाम घोषित हुए थे। वो अपराधी जिन पे 5 लाख का इनाम घोषित हुआ था, उसमें अरमान, असद, गुड्डू और साबिर शामिल थे। लगातार हमारी एसटीएफ और सिविल पुलिस की टीमें इस महत्वपूर्ण घटना के अभियुक्तों को अकाउंट फाउल करने में लगी थी। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इस घटना के संबंध में पुलिस की वारंट बी इसके लेके टीम 2 महत्वपूर्ण जगहों पर गई थी तथा साबरमती तथा बरेली से जो इसमें 2 साजिशकर्ता नामजद थे एफआईआर में, उनको लाया गया था।
इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे कि स्थानीय स्तर पे या रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है, और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई थी। आज दिन लगभग 12:30 से 1 के बीच में एक सूचना के आधार पे जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया, तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी तथा उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वॉल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आज की तमाम खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की नई खबरों में पुनः आपसे होगी मुलाकात। धन्यवाद।